मेडिकल यूनिवर्सिटी में उथल पुथल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। उप कुल सचिव की प्रतिनियुक्ति समाप्त किए जाने के बाद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश में पार्षदों के जरिए ही महापौरों के चुनाव करवाने की राज्य सरकार की तैयारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिस्टोरेशन याचिका दायर की जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियां पूरी होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते इलेक्शन कमीशन ने नगरीय निकाय चुनाव पर रोक लगा रखी है। जबलपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में कार्य करने वाले सफाई ठेका कर्मचारियों को ठेका कंपनी द्वारा निकाले जाने का विरोध शुरू हो गया है। भारतीय मजदूर संघ ने डीआरएम कार्यालय पहुंचकर डीआरएम के नाम ज्ञापन सौंपा। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य को लेकर प्रयास जन सशक्तिकरण संस्थान के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से युवाओं ने रक्तदान किया। जिले में दुर्लभ प्रजाति के वन्य प्राणियों की तस्करी करने का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच, वन विभाग और WCB की संयुक्त टीम ने पेंगोलिन बेचने की फिराक में घूम रहे 3 तस्करों को दबोचा। उखरी चौकी क्षेत्र मधुबन कॉलोनी में रहने वाले नगर निगम अपर आयुक्त कार्यालय में पदस्थ अधीक्षक पर बाइक सवार 3 नकाबपोश युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार मौके से भाग खड़े हुए। साउथ की नामी और ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर खाद्य सामग्रियों की रीपैकिंग कर बाजार में बेचे जाने के काले कारोबार का क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया। नमस्कार, BTV न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बेलगाम भागते ट्रक ने सड़क किनारे खड़े वाहनों को रौंदा। देर रात रांची गोकलपुर इलाके में हुई घटना। सड़क किनारे खड़े कई वाहन हुए चरपट। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। मजदूरों से भी कम वेतन और अभी तक नहीं कराई गई ज्वाइनिंग की शिकायत साइंस कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी ने कलेक्टर से की है। महिला अतिथि विद्वानों ने लगाया आरोप कि जन भागीदारी समिति कर रही है परेशान। और भोपाल में सरकारी जमीन RSS को दिए जाने के खिलाफ महिला कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को पुलिस द्वारा लाठी दिखाए जाने पर जताया आक्रोश। मेडिकल यूनिवर्सिटी में उथल पुथल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। उप कुल सचिव की प्रतिनियुक्ति समाप्त किए जाने के बाद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध प्रदर्शन जारी है। परिषद ने अब कुलपति डॉक्टर TN दुबे से इस्तीफे की मांग की है। छात्रों का कहना है कि पूरा गोरख धंधा कुलपति के रहते चल रहा था, तो वो कैसे निर्दोष हो सकते हैं। वहीं कुलपति ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति डॉक्टर TN दुबे से इस्तीफे की मांग की। परिषद के सदस्यों का कहना है कि तमाम घोटाले और घपले जब कुलपति के रहते चल रहे थे, तो भला कुलपति कैसे निर्दोष हो सकते हैं। जब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तमाम अधिकारियों की प्रतिनियुक्तियां समाप्त कर उन्हें मूल विभाग में भेज दिया है, तो कुलपति महोदय को भी इस्तीफा देना चाहिए। विद्यार्थी परिषद के दबाव के बाद, विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के बाद जो राज्य शासन ने भी जो रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक इनको हटाया है, अभी उनको हटाने से पूरा विश्वविद्यालय ठीक नहीं होगा। माननीय कुलपति जी को भी अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी अनियमितता हुई है, चाहे वो वित्तीय अनियमितता हो, चाहे विद्यार्थियों की परीक्षाओं, उनकी समस्याओं से लेकर हो, सब में कुलपति जी दोषी है और कुलपति जी की वजह से ही ये सब चीजें हुई है। और आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पर इसलिए धरने पे बैठा है कि कुलपति जी अपना इस्तीफा दे, तभी हम यहाँ से उठेंगे। क्योंकि ये योग्य तो है, ये पढ़े तो हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय को चलाने के योग्य नहीं है, जो चला नहीं पा रहे। वहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर TN दुबे ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कार्रवाई तो पूरी की गई है, अभी क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे नहीं बताया ना, मेरे क्या मुझे लगा सीधा इल्जाम नहीं, मैं कुछ किया ही नहीं। कोई बताया मेरे को ऐसा कोई से भ्रष्टाचार, तो कौन सा भ्रष्टाचार बताया मेरे को, बता देना कौन सा भ्रष्टाचार, कौन सी लापरवाही। सब अपन ने सब तो अपन ने कर दिया, सारे एक्शन ले लिए भाई। अपन ने जो कंपनी थी यहाँ जो काम कर रही उसको हटा दिया, जो कंट्रोल थे मैडम को उनको भी हटा दिया है,
और एक कर्मचारी को भी सस्पेंड किया है और सारे एक्शन लिए हैं अपन ने। तो मुझे बताया मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने तो नहीं, सारे एग्जाम चल रहे थे अभी केवल इसलिए क्योंकि कंपनी गई है, नई कंपनी आ रही है, या फिर इन्हीं से कराएंगे। मैनुअल चल रहा है तो काम थोड़ा स्लो हो गया है, और क्या है, काम तो चल ही रहा है पूरा। आप इस्तीफा देंगे या नहीं, मैंने कोई बताया ना मैंने क्या किया भाई। मेरे बारे में कोई अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे बताएं। कोई गलती है ही नहीं तो फिर क्या बोलूं मैं? मुझे बता दें हाँ भाई ये कारण है। विरोध प्रदर्शन के चलते मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में देर तक हंगामा मचा रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियां पूरी होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते इलेक्शन कमीशन ने नगरीय निकाय चुनाव पर रोक लगा रखी थी, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता हर पल नगरीय निकाय चुनाव के मैदान में उतरने को तैयार है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा संभागीय कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने संभागीय कार्यालय पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के चलते चुनाव को रोक रखा है, लेकिन पार्टी का हर कार्यकर्ता हर पल चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष और महापौर का चयन प्रत्यक्ष तरीके से होगा या अप्रत्यक्ष तरीके से, इस सवाल के जवाब को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में फैसला निर्वाचन आयोग लेगा। लेकिन चुनाव जो भी हो, चाहे नगर निकाय के हों या बाई इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने इसको अभी कोविड के कारण से रोक के रखा है। इलेक्शन कमीशन को जब लगेगा कि चुनाव कराने की परिस्थितियाँ ठीक हैं, कराया जा सकता है, तो तत्काल चुनाव होंगे। और भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय से लेकर के किसी भी चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर तैयार है। जबलपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में कार्य करने वाले सफाई ठेका कर्मचारियों को ठेका कंपनी द्वारा निकाले जाने का विरोध शुरू हो गया है। भारतीय मजदूर संघ ने डीआरएम कार्यालय पहुंचकर डीआरएम के नाम ज्ञापन सौंपा और ठेका कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हुए कार्य से अलग किए गए सफाई ठेका कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने की मांग की। जबलपुर रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय से सफाई ठेका कर्मचारियों को ठेका कंपनी द्वारा निकाल दिए जाने की घटना का विरोध किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय सुदर्शन समाज और ठेका सफाई कर्मचारियों ने डीआरएम कार्यालय में प्रदर्शन कर ठेका कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने और कार्य से निकाले गए सफाई ठेका कर्मचारियों को तत्काल कार्य पर वापस लेने की मांग की है। सफाई ठेका कर्मचारियों और कर्मचारी नेताओं का कहना है कि नई ठेका कंपनी सफाई कर्मचारियों का शोषण भी कर रही है। तो वो मजदूरों में दबाव डाल रहे हैं, 6000 में काम करना है करो, कोई आपको जीपीएफ नहीं मिलेगा, कोई अलग सुविधा नहीं मिलेगी, और अगर आप काम करना करो नहीं तो जाओ। ऐसा करके उन्होंने पुराने काम करने वालों को बैठाल दिया है। अनुभवहीन लोगों को 2, 4, 6 लोगों को लगा करके वो पूरे डीआरएम में जहाँ पर 26 आदमी काम करते थे वहाँ पर कम लोगों से वो काम करवा रहे हैं, जिससे यहाँ पर भी गंदगी और अनियमितता फैली है। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ठेका सफाई कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में पार्षदों के जरिए ही महापौरों के चुनाव करवाने को राज्य सरकार की तैयारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रीस्टोरेशन याचिका दायर की जाने वाली है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संयोजक डॉक्टर पीजी नाज पांडे ने बताया कि उनके संगठन ने कमलनाथ सरकार द्वारा महापौरों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में जब शिवराज सिंह सरकार ने महापौरों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का ऐलान किया था तो याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई थी, लेकिन अब कोविड का हवाला देकर सरकार पुनः महापौरों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से कराने की तैयारी कर रही है, तो मंच अपनी ओर से रिस्टोरेशन याचिका दायर करने की तैयारी में जुट गया है। और याचिका हमारी जब सुनवाई चल रही थी उसी दरमियान शिवराज सिंह चौहान जी ने एक प्रस्ताव दिया कि नहीं, पार्षदों के माध्यम से नहीं, अब हम जनता के माध्यम से चुनाव करेंगे, और इसका अध्यादेश उन्होंने जारी करा दिया। इस अध्यादेश को देखते हुए हम लोगों ने अपनी सुप्रीम कोर्ट की याचिका को वापस लिया और
जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकृति दी है कि जब याचिका का जब मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता के माध्यम से किया जाएगा और ऐसे आदेश निकला है तब याचिका को कोई मतलब नहीं, इसलिए याचिका वापस लेने की उन्होंने स्वीकृति दे दी है। लेकिन अब यही सरकार फिर से पलट गई और वो चाहती कि अब पार्षदों के माध्यम से चुनाव किया जाएगा और उन्होंने बहाना दिया है कि कोरोना के माध्यम से चुनाव किया। इसलिए अब हम लोगों ने यह तय कर डाला है कि पुरानी जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में जिसको हम लोगों ने वापस ली है उसको रिस्टोर किया जाए, उसको पुनर्जीवित किया जाए और इस याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए रेस्टोरेशन याचिका हम जल्द से जल्द, हो सकता है कि अगले सप्ताह में भी हम लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट में दायर करने वाले हैं। इस याचिका में कहा गया है कि जनता से अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार छीना जा सकता है और अगर पार्षदों के जरिए महापौरों का चुनाव कराया जाएगा तो इससे जोड़-तोड़ और धनबल की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। याचिकाकर्ता के मुताबिक उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में आगामी हफ्ते में रिस्टोरेशन याचिका दायर कर दी जाएगी। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य को लेकर प्रयास जन सशक्तिकरण संस्थान के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से युवाओं ने रक्तदान किया और रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। पीड़ित मानवता की सेवा और रक्तदान महादान के संकल्प के साथ प्रयास जन सशक्तिकरण सेवा संस्थान द्वारा धर्मंतरी नगर इलाके में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से युवाओं ने रक्तदान देकर पीड़ित मानवता की सेवा का संकल्प लिया और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। शिविर में करीब 50 यूनिट रक्त का दान किया गया। हमारी संस्था प्रयास जन सशक्तिकरण संस्थान के माध्यम से आज हम लोगों ने ब्लड कैंप लगाया हुआ है जो जरूरतमंद लोगों तक यह ब्लड उपलब्ध हो सके। गरीब पीड़ित परिवार जो भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ, उन लोगों से पैसों की भी मांग की जाती है। कई जगह हम लोगों ने देखा है पीड़ित पक्ष जो रहते हैं उनके पास पैसे न होने की वजह से ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम लोगों ने आज संस्थान के माध्यम से ब्लड कैंप शिविर लगाया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस जो मेडिकल बैंक है उस पर हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया हुआ है और अगले हम लोग नेक्स्ट यही हम लोग करेंगे, हर 3 महीने में हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे। आज बहुत अच्छा लगा हम लोग को ब्लड डोनेट करके और एक बहुत अंदर से खुशी हुई। शिविर को सफल बनाने में मेडिकल ब्लड बैंक की टीम और डॉक्टरों ने सहयोग प्रदान किया। खास बात ये थी कि शिविर में मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी लगातार कमी आती जा रही है। शुक्रवार को 4,804 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट में से एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी अब जिले में सिर्फ 20 है। कोरोना से शुक्रवार को किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। जिले में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगने के बाद अब नए संक्रमित मरीजों की संख्या भी घट रही है। शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी 4,804 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से कोरोना संक्रमित एक मरीज ही सामने आया। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक कुल 50,608 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं, जिसमें से 49,905 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या 20 है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित किसी मरीज की मृत्यु भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। बीते 24 घंटे में जिला प्रशासन द्वारा 5,165 सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। जिले का रिकवरी रेट भी 98.61% दर्ज किया गया है। जिले में दुर्लभ प्रजाति के वन्य प्राणियों की तस्करी करने का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच, वन विभाग और WCCB की संयुक्त टीम ने पेंगोलिन बेचने की फिराक में घूम रहे 3 तस्करों को दबोचा है। इनसे 8 किलो वजनी पेंगोलिन बरामद किया गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। पुलिस और वन विभाग की टीम ने बरगी थाना क्षेत्र के मानेगांव चौराहे पर तस्करों को दबोचने में सफलता हासिल की। इसके चलते नहीं बन रहा था, है ना। जिले में दुर्लभ प्रजाति के वन्य प्राणियों की तस्करी करने वाले तस्कर भी सक्रिय हैं। क्राइम ब्रांच, वन विभाग और WCB की संयुक्त टीम ने दुर्लभ प्रजाति के वन्य प्राणी पेंगोलिन की तस्करी का बड़ा मामला उजागर किया है। पुलिस और वन विभाग की टीम ने बरगी थाना क्षेत्र के मानेगांव चौराहे के पास 3 तस्करों को दबोच लिया। इनसे 8 किलो वजनी जीवित पेंगोलिन जब्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस पेंगोलिन की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है।
पकड़े गए तीनों तस्कर रज्जन डहेरिया, जगदीश डहेरिया और रामस्वरूप डहेरिया सिवनी जिले के ग्राम गुज्जर खमरिया के रहने वाले हैं। इनके द्वारा गुज्जर खमरिया के जंगल से पैंगोलिन पकड़ने की बात बताई गई है। इन्होंने ये बताया है कि ये सिवनी जिले के जंगल से उसको पकड़ा था और विक्रय के लिए जबलपुर ये ला रहे थे। इस संबंध में तीनों को थाना बरगी ले जाया गया है और फॉरेस्ट की टीम को भी बुला लिया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब ये किस जगह विक्रय के लिए ले जा रहे थे, इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पुलिस और वन विभाग की टीमें तस्करों से पूछताछ कर रही हैं। इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उखरी चौकी क्षेत्र मधुबन कॉलोनी में रहने वाले नगर निगम अपर आयुक्त कार्यालय में पदस्थ अधीक्षक पर बाइक सवार 3 नकाबपोश युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार मौके से भाग खड़े हुए। घायल नगर निगम अधिकारी ने उखरी चौकी में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। नगर निगम के अपर आयुक्त कार्यालय में अधीक्षक के पद पर पदस्थ 52 वर्षीय नरेश शर्मा को बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना उखरी इलाके में नरेश शर्मा के घर के पास मधुबन कॉलोनी में हुई। वारदात को अंजाम देकर नकाबपोश भाग खड़े हुए। घटना के बाद घायल कार्यालय अधीक्षक ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। घायल नरेश शर्मा ने बताया कि हमलावर लाल कलर की CBZ बाइक पर सवार थे, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। घायल के मुताबिक उनका कुछ लोगों से पुराना विवाद भी है। मैं ऑफिस से लौट रहा था तो घर के पास ही यहीं रुका, भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने। तभी 3 लड़के बाइक में आए, CBZ गाड़ी में, और एक ने उतर करके और चाकू मार के भाग। जिनने मारा है उससे कोई विवाद नहीं, तो मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे। आप जानते उनको पहचानते? नहीं, मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे। एक विवाद जरूर है, उसके लिए मैंने SP साहब को भी लिखा है, कमिश्नर को भी लिखा है, कमटी थाने में भी लिखा है। इसके पहले भी मैं 1 साल पहले 16 जून को कंप्लेंट दे चुका हूँ पुलिस को, परंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दोबारा घटना हो गई। किसी पर शक आप? शक में लिखा चुका हूँ पुलिस को नाम। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है और CCTV कैमरों की मदद से हमलावरों की पतासाजी के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 अज्ञात आरोपी आए, जिसमें से एक आरोपी ने इनकी दाहिनी जांघ पर पीछे की तरफ चाकू मारा और चाकू मार के बलदेव बाग की तरफ लोग भाग गए। मेडिकल कराया गया है, FIR दर्ज की जा रही है। घटना करने का उद्देश्य क्या था? अभी प्रथम दृष्टया ये तो कोई ऐसा उद्देश्य समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई पुराना विवाद इनका। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पतासाजी और गिरफ्तारी के बाद घटना के कारणों का पता लग पाएगा। फिलहाल हमलावरों की पतासाजी की जा रही है। साउथ की नामी और ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर खाद्य सामग्रियों की रीपैकिंग कर बाजार में बेचे जाने के काले कारोबार का क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच ने श्रीनाथ की तलैया और बादशाह हलवाई मंदिर के पास छापामार कार्रवाई करते हुए एक कारखाने और गोदाम से बड़ी मात्रा में नारियल का बूरा, जीरा और अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री के साथ ही पैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनें, रैपर बरामद किए हैं। खाद्य विभाग और पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। जिले में मिलावट और ब्रांडेड कंपनियों की आड़ में रीपैकिंग कर खाद्य सामग्री बेचे जाने का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने श्रीनाथ की तलैया और बादशाह हलवाई मंदिर के पास कारखाने और गोदाम में छापा मारकर साउथ की ब्रांडेड कंपनी के नाम से खाद्य सामग्री की रीपैकिंग कर बेचे जाने का काले कारोबार का खुलासा किया गया है। पुलिस और खाद्य विभाग ने कारखाने और गोदाम से बड़ी मात्रा में नारियल का बूरा, जीरा और अन्य खाद्य सामग्री के साथ साथ रीपैकिंग की जाने वाली मशीनें, रैपर और अन्य सामान जब्त किया है। पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कारखाने और गोदाम में साउथ की ब्रांडेड कंपनियों के नाम से खाद्य सामग्रियों की पैकिंग का काम किया जा रहा था। गोदाम और कारखाना संचालक के पास इन कंपनियों की ना तो कोई अनुमति है और ना ही लाइसेंस। ऐसे में इनके द्वारा साफ तौर पर धोखाधड़ी की जा रही थी। यहाँ आकर के जांच की गई तो ये पाया गया कि इनके पास रीपैकिंग का लाइसेंस है, परंतु इनके द्वारा साउथ की कंपनियों के नाम से पैकिंग की जा रही है, जो पूर्णतः गलत है।
क्योंकि इनके पास उन कंपनियों से माल लेकर पैक करने का कोई लाइसेंस नहीं है और इनके पास करीब 18 बोरी के आसपास रैपर पाए गए हैं जो दूसरी कंपनियों के नाम के हैं। उन कंपनियों के नाम से ये नारियल पाउडर पैक कर रहे हैं, जीरा पैक कर रहे हैं और उनके नाम से विक्रय कर रहे हैं, जबकि इनके पास इस चीज़ का कोई लाइसेंस नहीं, ना उन कंपनियों से अनुमति है कि ये उनके नाम से विक्रय कर सकते हैं। ये कोहिनूर ब्रांड के नाम से, उसके बाद बरदान ब्रांड के नाम से इनके पास से पुलिस प्रशासन द्वारा जो सामान इनके द्वारा रीपैकिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरी कंपनियों के नाम से, उसमें नारियल पाउडर, जीरा, खाली रैपर पैक करने की मशीनें, डेट वगैरह अंकित करने की सीलें इत्यादि सामग्री जब्त की जा रही है। और फूड डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स और उनके जो टेक्नीशियन हैं वो उसकी सैंपलिंग कर रहे हैं और आगामी कार्रवाई के लिए वैधानिक कार्रवाई के लिए थाने को निर्देशित किया गया है। ये पूरा काफ़ी मात्रा में वहाँ पर ये सारी चीज़ें रैपर ब्रांडेड कंपनियों के सब जब्त हुए हैं और पंचिंग मशीनें भी मिली हैं, डेट उसमें चेंज करने की मशीनें भी मिली हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर जब्त हुई हैं। पुलिस के मुताबिक गोदाम और कारखाने का संचालन अशोक नागरानी और उनके पुत्र राहुल नागरानी द्वारा किया जा रहा था। पुलिस ने गोदाम और कारखाने से खाद्य सामग्री और मशीनों को जब्त करने की कार्रवाई की है और खाद्य सामग्री के सैंपल जांच के लिए एकत्र किए हैं। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।